मेरे दिल में श्री राम की एक छवि है दिल में। और जब ये लोग आज जय श्री राम करके किसी मुसलमान को लिंच करते हैं। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, मैं हूं बादशाहान और आप देख रहे हैं दीन स्पीचेस। नाजरीन, पत्रकार एक सोच होता है, एक आईना होता है जिसके सामने आप आईने के सामने जाते हो, आप उससे चुप नहीं सकते। जो अंग आपके इस आईने के सामने आ गया वाज़ेह हो गया। इस तरह का काम पत्रकार का होता है। पत्रकार के सामने जो भी आता है वो बिल्कुल वाज़ेह कर देता है हर चीज़ को। कोई चीज़ आप उससे छुपा नहीं सकते क्योंकि वो हर चीज़ जानता है पहले से। फलसफी, पत्रकार, शायर, वो आपके पूरे की पूरे 10 किताबों को एक ही जुमले में महसूर कैद कर देते हैं। जी नाजरीन, आज बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के बारे में। उसका एक वीडियो सामने आया है और वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए हमने कहा कि आप दोस्तों के साथ शेयर करें और आप देखें कि क्या सूरत हाल थी और किस तरह का जो है इनका मुकालमा हुआ है। पत्रकार भी बहुत ज़बरदस्त है और एंकर भी, सवाल पूछने वाले भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो दोनों का मेल जोल इस तरह है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ के आ रहे हैं। तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आके बात करते हैं। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, साथ रहिए। शुरू से शुरू करते हैं क्योंकि बाद में तो पॉलिटिक्स ही आ जाएगी। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और कब इस बात का आपको तसल्ली से एहसास हुआ कि आपके पिता सूबे के और देश के एक बड़े नेता हैं और आपकी भी जो राजनीतिक जानकारी है वो बाकियों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए? मेरी पढ़ाई तो स्कूल की कश्मीर में हुई है, श्रीनगर में हुई है। बीच में जम्मू में भी आना जाना होता था। विंटर में जब दरबार में होता था तो जम्मू के स्कूल में भी जाते थे, पर ज़्यादातर कश्मीर में। पर मेरा कॉलेज जम्मू में रहा है और जम्मू में मेरा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। जम्मू में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मेरा कुछ डबल प्रमोशन का चक्कर था, इसलिए जम्मू में कॉलेज ज्वाइन करना पड़ा। डबल प्रमोशन इन द सेंस कि मैंने विंटर में श्रीनगर में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे दिया, 9th का एग्ज़ाम दे दिया, 10th में आ गई। उसके बाद जम्मू में मई में 10th का एग्ज़ाम दे दिया। तो जो हमारा सेशन होता है कश्मीर में वो मार्च में शुरू हो जाता है। तो जम्मू में एज़ यूजुअल पूरी कंट्री के साथ वो मई और समथिंग ऐसे जून में शुरू हो जाता है। इसलिए वो बीच में मैंने जम्मू में कॉलेज ज्वाइन किया और हॉस्टल में चली गई। तो जब मैं हॉस्टल में थी तो एक बार मुझे हॉस्टल में, आपको पता है, किसी घुटन सी होती है, आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, आपको खिड़की से ज़्यादा झांकने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो एज ऐसी होती है झांका झांकी बहुत। कौन से साल की बात है? इट वाज 78 79 कुछ ऐसा ही था। तो फिर मैंने एक दिन अपने डैडी को फ़ोन किया। मैंने कहा, डैडी अगर आप मुझे इस हॉस्टल से नहीं लेके जाते हैं तो मैं छलांग लगा दूँगी खिड़की से यहाँ से। तो फिर उसके बाद मैं क्यों बोल रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर केडी सेठी थे वहाँ, उनके बहुत अच्छे दोस्त कम्युनिस्ट थे, वो उनके घर चली गई मैं। और वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर सौरभ जी, उस घर में उनके बड़े भाई, छोटे भाई थे राम सेठी, जो यहाँ चीफ जस्टिस भी बने हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में यहाँ, और एक भाई थे आर्मी में। तो जो मुझे वहाँ प्यार मिला, जो मुझे वहाँ जाके लगा रहा, मैं पहली बार एक हिंदू फैमिली के घर में, हालांकि आना जाना होता है पर रही मैं। और जिस तरह जम्मू का जो माहौल है, जम्मू में जो वाइब्रेंसी है, वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आप सुबह निकलो शाम को रघुनाथ बाज़ार घूमते रहो, तो घुमा घामी में ही मेरा वो वक्त गुजरा। और इसलिए डॉक्टर बनने के बजाय फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, क्योंकि दरबदरी करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। तो ये जम्मू में मेरा कॉलेज। पहले डॉक्टर बनने का इरादा था? डॉक्टर बनने का, मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ, और जम्मू में ऐसा माहौल था, ऐसा वो कोई माँ बाप तो थे नहीं पास में, तो वहाँ अंकल के यहाँ रहती थी, सेठी साहब के यहाँ, तो जो दिल करता था करती थी। ज़्यादा बाजार में तफरी काटती रहती थी? बाजार में जाना, फ्रेंड्स के साथ फिल्में देखना और अजीब अजीब हरकतें करना। कभी रात को लड़के बन के मार्केट में चले जाना, पैंट पहन के, टोपी पहन के घूमना, और मतलब सब आवारागर्दी। आपके वोटर्स में कई लोग बहुत शौक हो जाएंगे महबूबा मुफ्ती का ये अवतार सुन के। बहुत बहुत बहुत। और फिर ये अच्छा लगता था कि वैष्णो देवी कई बार मैं गई, और उन दिनों बहुत पैदल चलना पड़ता था, पूरी वो सीढ़ियाँ वगैरह, और वहाँ जाके जो मज़ा आता था, वहाँ राजमा चावल खाना, दर्शन के बाद वहाँ ठंडे ठंडे पानी से नहाना। और फिर मैं जब वापस आती थी, जो हमारी सेठी साहब की मिसेस थी, आंटी, तो आपको पता है वहाँ इतना पैदल चल के टांगों में दर्द होता था, तो फिर वो मेरे टांगों की मालिश करना, गर्म पानी में धोना, नमक पानी डालना, तो कौन करता है ऐसा। तो आज मैं जब देखती हूँ मुल्क का माहौल, जब देश का मैं वातावरण देखती हूँ, तो मुझे वो दिन याद आते हैं और लगता है कि क्या ये वही देश है जिसमें मैं उस वक्त रहती थी और आज हो रहा है। वील कम टू दैट। आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया है जिससे 2 सवाल उपजते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आपकी बहन डॉक्टर बनी। डॉक्टर रूबिया के बारे में बताइए। मेरी 2 बहनें डॉक्टर बनी, एक तो अमेरिका में डॉक्टर महमूदा, एक रूबिया है। वो कहाँ पे हैं? रूबिया वो चेन्नई में है। चेन्नई। उनकी शादी वहीं हुई है। जब आपके परिवार का पहला जिक्र आता है, आपके पिता की पॉलिटिक्स से इतर, तो डॉक्टर रूबिया सईद का जिक्र आता है। आप कहाँ थी जिस दिन उनका किडनैप हुआ? मैं तो दिल्ली में थी,
सब रूबिया की किडनैपिंग की बात करते हैं, पर ये कोई नहीं जानता है कि एक होम मिनिस्टर की बेटी एक ऑर्डिनरी बस में ट्रैवल कर रही थी। और जैसे आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप सोच सकते हैं एक होम मिनिस्टर की बेटी एक आम बस में ट्रैवल करेगी, कॉलेज से अस्पताल जाएगी, अस्पताल से घर आएगी, और उसके बाद जिस तरह से उनका अबडक्शन हुआ और इतना खौफ था कि उस बस में जो बाकी लोग थे किसी ने रेजिस्ट नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा उनको कि क्या कर रहे हो आप, बल्कि सब लोग अपने अपने स्टॉप पे उतरते गए, हमें हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। और फिर उन्होंने उसके, मैंने सुना है, मैं तो खैर वहाँ नहीं थी, उसके मुंह पे वो अपना फेरन डाल के तो उसको बोला नीचे उतरो, और उतर गई गाड़ी से। जब वापस आई तो आपकी बात हुई उनसे? बात तो हुई। क्या बताया उन्होंने? वो तो उस जैसा कोई नहीं है, मेरी बहन जो रूबिया है ना, उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा इंसान कोई नहीं, उस जैसी बहन कोई नहीं, कोई बेटी नहीं है, कोई बीवी नहीं, कोई माँ नहीं है। शी इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। तो वो रही, उसने तो कोई शिकायत नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि गांधी जी ने इतना बड़ा मुल्क आज़ाद किया, पर उसने किसी बच्ची का किडनैप नहीं किया, अपहरण नहीं किया। आप लोग तो कहते हो कि हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने लगे हैं, तो क्या आप लड़कियों को किडनैप करके वो लड़ाई जीतोगे? ये उसके अल्फाज थे उस वक्त। उसको बोला गया कि अब अपने डैडी को लेटर लिखो, उसको यहाँ बुलाओ, तो उसने कहा मैं तो कभी नहीं लिखूंगी, वो मेरा बाप तो कभी यहाँ नहीं आएगा कश्मीर आपसे, मतलब ये कहने के लिए कि मेरी बेटी को छोड़ दो, आप मेरे बाप को फिर जानते नहीं हो। और शायद ये भी बहुत लोग को समझते हैं कि शायद मुफ्ती साहब को जो एक नेशनलिस्ट होने की सज़ा मिली, नहीं तो मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए। अगर उनको खाली मिलिटेंट छुड़ाने होते तो वहाँ बहुत सारे लोगों की बेटियाँ थी जिनको पकड़ के ले जा सकते थे और मिलिटेंट छुड़ा सकते थे। वो ये था कि मुफ्ती साहब ने बहुत छोटी उम्र से, जब वो अलीगढ़ से आए हैं, तो उन्होंने एक ही झंडा थामा, एक ही चीज़ को पकड़ के रखा, कभी इधर कभी उधर नहीं गए, जैसे कि होता रहता है, कभी एक बात करो कोई, कभी दूसरी बात, ऐसा नहीं किया। कश्मीर में बहुत कम पॉलिटिशियन ऐसे हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने अपनी पॉलिटिक्स तिरंगे से शुरू की और एंड भी तिरंगे पे किया। तो ऐसा तो, और शायद उसी चीज़ का बदला भी लेना चाहते थे। जब आप ये राजनीतिक तंज कस रही, तब आपका इशारा फारूक अब्दुल्ला की तरफ? नहीं, मेरा किसी की तरफ इशारा नहीं है, ये तो एक हिस्ट्री है। देखिए, हिस्ट्री ये भी है कि जब हमारा फैसला हुआ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे हम, 77% मुस्लिम थे, 22% उसमें हिंदूज थे और बाकी बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस थे। बजाय इसके कि हमने एक फ़ैसला किया कि हमें इंडिया से, आइडिया ऑफ इंडिया से मिलना है, और बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त हमारे साथ, शेख साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया। पर कुछ देर के बाद ऐसे हालात हो गए, शेख साहब को वो अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हम नहीं रहना चाहते इंडिया के साथ। उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप मुझे कहेंगे कि अगर कश्मीर में जो हालात ख़राब हो गए, मामलात हो गए, क्यों शेख साहब ने अपना फ़ैसला बदला और फिर बदला, 22 साल तक जेल में रहे, तो मैं कहूँगी उसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है, वो आज जो बीजेपी की जो इनकी जननी है, हिंदू महासभा, जिन्होंने जो ही कश्मीर के अभी कागज़ पे इंक स्याही भी सूखी नहीं थी, हमारा एक सेशन हुआ था, एक स्पेशल स्टेटस मिला था, तो उन्होंने शुरू करना कि ये क्या मतलब होता है, इनको अलग आपने विधान दिया, अलग इनको प्रदान दिया, अलग इनको झंडा दे, ये नहीं चलेगा। वो ये भूल गए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, ओनली वन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, पाकिस्तान में तो हम मेजॉरिटी में होते, यहाँ हम माइनॉरिटी में आ गए। पर उसके बाद भी एक गांधी के देश का एक ऐसा था, एक अट्रैक्शन थी कि यहाँ हमको संभाल के रखेंगे। क्योंकि आपको पता है, मैं आपको एक मिसाल दूंगी, अगर बहुत सी बेटियां हो या बहुत से बेटे हो, फिर एक बेटी होती है तो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं ना, जब एक अकलौती बेटी हो, अकलौता ऐसा हो। तो हमने सोचा हम पूरे मुल्क में जहाँ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होंगी, तो हमको संजो के रखेंगे, संभाल के रखेंगे। जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि जम्मू कश्मीर को मैं एक शो विंडो, यानी जब आप जी नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा किया ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।